अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू योर चैनल कीज़। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इट इज़ अबाउट सोशल लर्निंग थ्योरी, जो कि बेसिकली तो सोशियोलॉजी या सोशल साइकोलॉजी की है, बट कुछ एक्सटेंट तक हम इसे क्रिमिनोलॉजी में भी इस्तेमाल करते हैं ताकि हम क्रिमिनल के बिहेवियर को जस्टिफाई कर सकें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम कॉग्निटिव प्रोसेसेस के बारे में बेसिकली देखेंगे इस वीडियो में। अगर आप सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर मौजूद दो वीडियोज़ हैं, एक में मैंने शॉर्टली एक्सप्लेन किया हुआ है और एक में मैंने इलेबोरेशन के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है सारा। तो आपको जोन से भी सूटेबल लगे आप वो देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि सोशल लर्निंग थ्योरी एक्चुअली है क्या। तो सोशल लर्निंग थ्योरी ये कहती है कि एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी जो सराउंडिंग है या एनवायरनमेंट है उससे कोई चीज़ ऑब्जर्व करता है और उसके बाद अपना जो बिहेवियर है वो एक्वायर कर लेता है फ्रॉम द थिंग्स हैपन टू हिज सराउंडिंग। और इसके बाद उन्होंने हमें ये बताया है कि इसमें एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं मॉडलिंग, यानी मॉडलिंग के थ्रू हम एक पर्सन को या एक मॉडल को देखते हैं और उसके सारे के सारे बिहेवियर्स को फिर एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। इसमें डिफरेंट कॉग्निटिव और बिहेवियर प्रोसेसेस इंक्लूड होते हैं जिसके बारे में हम आज जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अबाउट दी अटेंशन। जो सबसे पहला मरहला होता है ना वो ये होता है कि हम मॉडल के बिहेवियर को अटेंशन दें। अब यहाँ पे अगर हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी की बात करें जो कि काफ़ी पुरानी है, उसमें कहा जाता है कि एक स्टिमुलस आता है उसके रिजल्ट में एक रिस्पॉन्स होता है। बट बेंड्यूरा ने यहाँ पे कहा था कि स्टिमुलस होना सिर्फ लाजमी नहीं है, एक्चुअली नंबर ऑफ स्टिमुलस डेली बेसिस के ऊपर हमारी निगाहों के सामने से गुजर रहे होते हैं, बट हम कौन से वाले के ऊपर अपनी तवज्जो मबजूल करते हैं ये बात हमें बताती है कि हमारा बिहेवियर एक्वायर किस तरह से होगा। जो स्टिमुलस है जब तक हम उस पर्टिकुलर स्टिमुलस को अटेंशन नहीं दे सकते तब तक हमारी जो लर्निंग है वो बूस्ट अप नहीं होगी और एज अ रिजल्ट बिहेवियर भी एक्वायर नहीं होगा। इसमें डिफरेंट एबिलिटीज़ आती हैं, लाइक परसेप्शन एबिलिटीज़ आती हैं, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ आती हैं, कुछ अरोजल्स आते हैं और काफ़ी दफ़ा जो पास्ट इवेंट्स या पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी चीज़ की परफॉर्मेंस में। अगर हम बिहेवियर की बात करें तो डिफरेंट बिहेवियर्स लाइक वायलेंस हो सकती है या फिर डिफरेंट फंक्शनल वैल्यूज़ का से रिलेटेड जितने भी बिहेवियर हैं वो सारे के सारे सोशली कंट्रीब्यूशन के थ्रू ही बनते हैं। और इसके लिए अटेंशन होना काफ़ी लाजम और मलजूम है, क्योंकि अगर जब तक हम किसी स्टिमुलस पे या किसी मॉडल को अटेंशन नहीं दे रहे तब तक हम उसका बिहेवियर एक्वायर नहीं कर सकेंगे। सेकंड आती है रिटेंशन। अब हमने अटेंशन तो दे दी, अब उसके बाद हमने देखना है कि एक्चुअली हमने कौन से वाले जो बिहेवियर है उसको अपने दिमाग में स्टोर भी किया और हम उसको याद रख रहे हैं, उसके फीचर्स को रिमेंबर कर रहे हैं और उस बिहेवियर के सारे पर्टिकुलर डायमेंशंस जो हैं उसको भी हम याद कर रहे हैं और उसके बाद फिर हम अपने जो एक्शंस हैं उसके ऊपर जो इमिटेशन या फिर वो जो रिटेंशन थी उसको लागू कर रहे हैं और उस हिसाब से हम अपने बिहेवियर को प्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें डिफरेंट प्रोसेसेस आते हैं, लाइक कोग्निटिव कैपेसिटीज़ आती हैं प्लस कोग्निटिव रिहर्सल्स भी आते हैं। कुछ इवेंट्स होते हैं जिनको हम कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जब तक कोई कॉम्प्लेक्सेस नहीं होंगे तब तक हम इवेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को जज नहीं कर पाएंगे। इसमें डिफरेंट विजुअल और वर्बल डिस्क्रिप्शंस भी आती हैं जो कि एक कॉम्प्लेक्स सिनेरियो से गुजर रही होती हैं, इसी वजह से इसको कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है। ये सारा कॉग्निटिव प्रोसेसेस के ऊपर बेस करता है और उसी की बेसिस के ऊपर हम किसी भी बिहेवियर को रिटेन कर पाते हैं अपनी मेमोरी में। फर्दर हम बात करते हैं अबाउट द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का तीसरा फेज़ है बेसिकली कि मॉडल से हमने पहले अटेंशन ली, फिर उसके बिहेवियर को हमने याद कर लिया, उसके बाद हम रिप्रोडक्शन यानी उस तरह का बिहेवियर रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। कुछ केसेस में क्या होता है कि हमारा सोशियो मोटर कैपेबिलिटीज़ जो होती हैं उसके हिसाब से हम जो अपनी कॉग्निटिव स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए बिहेवियर को परफॉर्म कर देते हैं, बट एक्चुअली क्या होता है कि उसके बाद हमें कुछ कॉग्निटिव फीडबैक्स मिलते हैं फ्रॉम आवर ओन सेल्फ और उसी जो फीडबैक्स होते हैं उसको हम एक्चुअली जो टर्मिनोलॉजी उसके लिए यूज़ होती है वो होती है सेल्फ करेक्शन फीडबैक की। तो उस सेल्फ करेक्शन फीडबैक की बेसिस के ऊपर हम अपना फर्दर बिहेवियर या फ्यूचर बिहेवियर परफॉर्म करते हैं और उसकी बेसिस के ऊपर हमारी ऑब्जर्वेशन और टास्क वगैरह अकम्प्लिश होते हैं। एंड पे आता है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन बेसिकली एक्ट करता है रीइंफोर्समेंट के तौर पे। तो अगर किसी भी चीज़ से रिलेटेड हमें कोई मोटिवेशन दी जाए, लाइक अगर हम जो है कोई एक स्टैंडर्ड हमें अचीव हो रहा है एक बिहेवियर को परफॉर्म करने के बाद, तो ऑब्वियसली हम उस बिहेवियर को दोबारा से करेंगे। तो जो हमारी मोटिवेशन का एक जो आंसर है ये बहुत ही अहम होता है इस चीज़ के लिए कि जब तक हमारे पास मोटिवेशन नहीं होगी तब तक हमने एक दफ़ा तो चलो बिहेवियर परफॉर्म कर दिया, बट अगर जब तक हमें दोबारा उस बिहेवियर को करने के लिए कोई अर्ज लाइक इंटरनल मोटिवेशन या एक्सटर्नल मोटिवेशन कुछ भी नहीं मिल रही तब तक हम उस बिहेवियर को रिपीट नहीं करेंगे। इसी मोटिवेशन भी बहुत लाजम व मलजूम है।
यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है और मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप अभी देख सकते हैं कि मैं काफ़ी कोशिश कर रही हूँ, बट अभी तक मेरा जो माइलस्टोन है वो अचीव नहीं हो सका। तो प्लीज़ अपनी बहन की हेल्प करें उसका गोल अचीव करने में, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को जितना हो सकता है उतना शेयर करें। मेरी पुरानी वीडियोस को भी देखें ताकि जो मेरा एक वॉच आवर का गोल है, एक्सटेंडेड लेवल है, वो मैं अचीव कर सकूँ।